कैसे आप सब ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी सही चल रही होगी, लेकिन अभी हमें लगता है आप थोड़े से निराश होंगे क्योंकि देखिए सिचुएशन ही ऐसा बन गया। देखिए अभी जो बीपीएससी आयोग ने अभी जो एग्ज़ाम को टाल दिया है, समझ लीजिए एक तरीके से, अभी जो है कैंसिल किया है 26 जुलाई वाला एग्ज़ाम। अब वो किसी अन्य डेट पे वो एग्ज़ाम को रखेंगे। अब उनकी क्या परेशानियाँ हैं, अब तो वही सही से जाने। हालाँकि कुछ अनुमानों के अनुसार कुछ बिहार की जो बाढ़ वगैरह की समस्या होती है, कुछ इसको देखते हुए, कुछ अभी जो और भी कई सारे मुद्दे जो चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है एग्ज़ाम को टाला है। अब उनकी क्या समस्या रही है, उन्होंने क्या जो है अभी कुछ सुधार, बायोमेट्रिक वगैरह वाला कुछ सुधार वगैरह कुछ करना था, वो इसीलिए जो है सवाल उठ रहे थे क्योंकि आयोग पर आयोग ने सोचा होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने एग्ज़ाम को उस डेट के लिए कैंसिल कर दिया। किसी और डेट पर अब एग्ज़ाम होगा। अब देखिए बहुत सारे छात्र जिनका तैयारी ज़बरदस्त चल रहा था, मतलब जो लगभग 10-10 घंटे लगातार रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे, टारगेटेड पढ़ाई कर रहे थे, टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, बहुत सारा जो फैक्ट तैयार कर रहे थे, रट रहे थे, दिमाग को अपने दौड़ा रहे थे इधर उधर। अब उनके सामने परेशानी का ये बात हो गया कि अब वो क्या करेंगे, अब उनके सामने क्या विकल्प है, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो टल गया। थोड़ा सा देखिए अब इसमें क्या होगा कि जिनकी तैयारी नहीं सही रही होगी, अब वो इस दौरान वो अच्छे कर जाएंगे। उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जो है एग्जाम के लिए अभी अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं समझ रहे थे, जिनको अधूरी लग रही थी, कई सारी दिक्कतें लग रही थी, जिनको समय नहीं मिल पाया था, अब उनको समय मिल जाएगा। ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जिनकी तैयारी जबरदस्त चल रही थी, उनका रिदम यहाँ पे टूट गया। अब वो निराश होंगे, हताश होंगे, और जो कई सालों से तैयारी में लगे हैं उनको तो और भी परेशानी होगी, क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी दिख रहा था अभी सामने बीपीएससी का। अब अगले साल क्या होगा ये आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए यही लड़ना था, यही जीतना था। कई सारे लोग जो है 2000 जो 70 जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों का जो चयन हुआ उसको लेकर मोटिवेशन भी लोगों के अंदर था। बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर फिर से तैयारी अपनी जो स्टार्ट कर दिए थे, शुरुआत तगड़े से कर दिए थे। तो उनके सामने प्रॉब्लम देखिए होगी। अब वो क्या करेंगे? देखिए मैं यही कहूँगा कि जिनकी तैयारी अच्छी थी अब वो उसी रन में अब चलते रहें। एक आध घंटे अगर कम कर देंगे अपनी पढ़ाई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार रेगुलर बेस पे अब वो उसी को रिपीट करें, तैयारी में लगे रहें। करेंट अफेयर्स को हर महीने का जो तैयार अभी किए थे और आने वाले महीनों में जो आएगा समय जब एग्जाम अभी डिक्लेयर करेगा बीपीएससी, तैयार करते रहें। और जो छात्र अगर यूपी पीसीएस का भरना चाहते हैं, जैसे बिहार से अगर हों या फिर यूपी का ही जो छात्र है, तो वो यूपी पीसीएस पे फोकस करें। आने वाले दिनों में आरओ का पेपर आने वाला है, उस पर फोकस करें। अभी जो पेट के थ्रू अभी एग्जाम होगा तमाम उस पर फोकस करें, अगर पेट एग्जाम दिया है तो यूपी के छात्रों के लिए तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अभी पड़ा हुआ है सामने, क्योंकि देखिए बीपीएससी था उनके सामने, आरओ का था सामने, फिर इसके बाद जो है यूपी पीसीएस का था। तो ये लोग तो अभी लगे रहेंगे देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 एग्जाम और इधर लगे हैं लगातार, उसी में बीपीएससी अगर उस समय होगा तो वो लोग तो लगे रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है। अगर आपको एग्जाम, देखिए एग्जाम तो जानते हैं कि अनफेयर है, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता है अभी इसका, आयोग ही जाने अब क्या करेंगे, वो कब करवाएंगे। लोग करें सितंबर में करवाएंगे, कुछ लोग करें हो सकता है 1 ही महीने में ले लेंगे। देखिए किसी को कुछ नहीं पता है कि कब होगा। लोग अनुमान लगा रहे हैं केवल कि ये नवंबर में जा सकता है अब एग्जाम, ये फिर जो है सितंबर में जा सकता है। लोग अनुमान लगा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जब तक आयोग की नोटिस ना आ जाए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, दम लगा के तैयारी करिए। हो सकता है आयोग ले ले जल्द ही एग्जाम, क्या पता, तो फिर आप फंस जाएंगे। और जिनकी तैयारी अच्छी थी वो लगातार रेगुलर लगे रहे, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी अब वो अब लग जाए, तो अब वो तैयारी करें। देखिए मैंने बताया आपको किस सेगमेंट, बिहार पीसीएस के लिए अगर आपको जाना है, बिहार 72 अगर आपको निकालना है, तो आपको हिस्ट्री सबसे प्राथमिकता, पहले नंबर पे हिस्ट्री को देना पड़ेगा, खासतौर पे मॉडर्न इतिहास पर फोकस करें। अगर आप दूसरे नंबर पे साइंस को ध्यान देना पड़ेगा, खासतौर पे बायोलॉजी को टारगेट करके चलें इसमें। उसके बाद करेंट अफेयर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है खासतौर पे इस पर फोकस करें। यहाँ सवाल आपका लगभग बन जाएगा आधा से ज़्यादा, यहीं से बन जाएगा आपका। बाकी स्पोर्ट वगैरह, पुरस्कार वगैरह वो सब तो कर लीजिएगा, वहाँ से भी आ जाता है, बुक वगैरह वहाँ से भी आ जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो आपको प्राथमिकता देनी है जो है बिहार स्पेशल के लिए देना है, उस पर तैयारी करते रहिए। अब समय जो मिला है ना, बस यही लगातार प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, यही करिए। देखिए फिर देखिए आप एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे। आने वाले दिनों में जो 2 महीने में या 1 महीने में, जब भी 3 महीने में, जब भी एग्जाम होगा, आप देखिए बेस्ट कर जाएंगे। हो सकता है आपके लिए ये साल गोल्डन हो, इसी साल आपका चयन हो जाए, इसी रिजल्ट में हो जाए, इसी वाली वैकेंसी में हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए बहुत लोगों का भाग्य बदला है जीवन में, डरना नहीं है। बहुत लोगों का भाग्य जीवन में बदला है, ऐसे ही परेशानियों से को झेलते हुए, बहुत सारा असफलताओं को झेलते हुए बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदला है। आपका भी बदल सकता है, लेकिन आप लगे रहेंगे तभी। अगर नहीं लगे रहेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर समझ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने कहा आपको जानकारी दे देते हैं। हालांकि देखिए यूट्यूब पे तो जैसे ही एग्जाम कैंसिल हुआ लगता है ध्यान लगाए रहते हैं पूरा एकदम, तुरंत फटाफट लो, सबसे पहले हम बता देते हैं न्यूज, हमको पता था। हमने कहा थोड़ा समय लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से बताते हैं आपको। अब तो कैंसिल हो गया, आपने यूट्यूब पे देख ही लिया होगा, तमाम सोशल मीडिया चैनल पे भी आपने, तमाम और भी अन्य टेलीग्राम वगैरह सब आपने सूचना तो मिल ही गया होगा, इसको कोई बताने की बात थी नहीं, समझ रहे हैं, मुझे पता था। तो मैं भी अपनी तरफ से क्या स्पेशल कर सकता था, कुछ नहीं। तो मैंने कहा टाइम लेकर बताते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे। आयोग की ऑफिशियल नोटिस पे, ऑफिशियल साइट पे आप जाके नोटिस को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स, आप डरिए मत, आप लगातार लगे रहिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है तब लगातार आप प्रयास करते रहिए, लगातार जो कमियां हैं उस पर काम करिए, टारगेट करिए उस पर। अभी देखिए अगर समय आपको मिल जाए, अगर ज्यादा मान लीजिए बिहार के लिए ही, तो आप मेंस पर भी फोकस करिए, आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करिए, निबंध लिखने की कोशिश करिए, समझ रहे, ये इस पर फोकस कर सकते हैं आप। समझ, जो और भी पेपर हैं उसके उस पेपरों को के क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रख के लिखने की कोशिश करिए, आंसर राइटिंग करिए। सफलता देखिए आंसर राइटिंग से ही आपको मिलेगा अंत में।
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल जो अभी रिजल्ट घोषित हुआ 17वीं बीपीएससी का, इसमें कुछ ऐसे लड़कों का चयन हुआ मैंने जो देखा है, जिनको करीब से मैंने देखा है, मैं जानता भी हूँ। ऐसे लड़कों का चयन हुआ जो लगातार लेखन शैली पे अभ्यास करते थे, जो लगातार लिखते थे। उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, लेकिन अचानक से 70 बीपीएससी में कई सालों बाद, लगभग 8-10 सालों बाद प्रीलिम्स निकला और फाइनल सिलेक्शन लेके चले गए। इस साल जो 70 बीपीएससी का रिजल्ट आया था, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, समझ रहे हैं। तो उनको करीब से मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी आपका किस्मत पलट सकता है, लेकिन आप सही रणनीति से, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में अगर आप काम करेंगे तब। सही अपनी कमियों पर लगातार फोकस करिए, लगातार काम करिए अपनी कमियों पर कि आप कहाँ फंस रहे हैं। देखिए जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना, वो केवल 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के अंदर में ही वो बाहर अंदर होता है, समझ रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि एक क्वेश्चन से बाहर होता है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। ये आदर्शवादी बात मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। प्रैक्टिकल बात, 8-10 क्वेश्चन के इर्द गिर्द में 5 क्वेश्चन, अब उसी में 2 क्वेश्चन, जो भी समझिए, 1 से लेके हम 8-10 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसी में वो छात्र आगे पीछे रहता है। तो उसको भरपाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कमियों पर फोकस करना पड़ेगा, आपको कमियों पे आपके टारगेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं अभी प्रॉपर एक सब्जेक्ट के लिए क्लास लेकर आऊंगा और सारे एक्सपर्ट जो होंगे मैं उनको भी शामिल करूंगा अपनी टीम में, और प्रॉपर आपके लिए आईएएस और पीसीएस के लिए क्लासेस इस चैनल पे आपको देखने को आगे आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस बना रखिए, हर एक सब्जेक्ट का बहुत बारीकी से विश्लेषणात्मक रूप से आपको जानकारी मिलेगा इस चैनल पे, ध्यान रखिएगा। और इथिक्स वगैरह तो देखिए, हिस्ट्री और बहुत सारे सब्जेक्ट को मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, लेकिन और भी बाकी लोगों को इस पे जोड़ेंगे और आपको प्रॉपर क्लास दिया जाएगा, तगड़े तरीके से दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए यार।